हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा। मुझे बहुत जल्दी है, बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने चैलेंज दिया है। आपने पहली इंट्रो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। मैंने चैलेंज दिया है इस सारे 8 चैप्टर्स को 80 मिनट्स में कंप्लीट करने का। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, रियल नंबर। अब क्या करना है? अब पहला टॉपिक फटाफट से खत्म कराता हूं। पहली चीज है कि नंबर्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, नंबर्स आपको बेसिकली पता होगा कि होल नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स कैसे होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो ये सब आपको पता होगा। मैं ये बताता हूं बस कि अगर आपका जो नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है तो देखो डेसिमल फॉर्म में, अगर वो नंबर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है 2.9 है, तो दो तरीके से आ सकते हैं ना। या तो होगा कि 2.9 आ जाए, या 2.98 आ जाए, या 7 आ जाए, ऐसा होगा। इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना। ओके, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। और अगर ऐसे नंबर्स हो कि 2.9, 8, 7, 6 मतलब एंड ही ना हो, ऐसे प्रकार के नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। मतलब रुकते ही नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब रुकना, मतलब रुकते ही नहीं है, कहीं भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, अगर ऐसे नंबर्स हम 2 टाइप्स के निकाल सकते हैं। या तो चलो हमारा 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3 निकलता जाएगा, या ये नंबर हमारा रिपीट करेगा 9, 8, 7, 6, 5, 5, वही नंबर रिपीट करता जाएगा। टू टाइप्स के नंबर आते हैं, या तो वो कुछ भी रैंडमली आता जाएगा, या तो रिपीट करता जाएगा। अब रिपीट में ऐसे भी होते हैं, तो आप कह सकते हो कि 2.9999 ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना, उस तरीके से नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि पॉइंट की साइड नंबर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 7 से रिपीट कर जाए, 6 से रिपीट करना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो रिपीट करें डेसिमल के बाद, जो रिपीट करते जाए, उनको कहते हैं रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और जो नहीं करते, रैंडमली कुछ भी आता रहता है, उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अब रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं जो एक जगह रुक जाए, हमें डेफिनेट वैल्यू पता है उसकी, ये ना हो कि हम उसकी वैल्यू कभी निकाल ही ना सके। जैसे इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दिखा दो, मैं कह रहा हूँ ये इनफिनाइट तक जाए जा रहा है, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे। ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन रेशनल नंबर्स, जो कि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होगा। ओके, अकरिंग लगाओ, रिपीटिंग लगाओ, बात सही है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा, रेशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो मतलब हमें वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी, वैल्यू होगा 2.9 होगा, हमें पता है 2.9 है, वैल्यू पता है हमें, डेफिनेट वैल्यू है, ये कहीं इन्फिनिट तक नहीं जा रहा है। बट अब तुम बोलोगे अच्छा ये कौन सा होगा रीअकरिंग, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका मैं मेथड आपको 2 मिनट बताऊं। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2.9999, ओके, इसको निकालने का मेथड होता है लेट एक्स। ठीक है ना, अगर हम x की वैल्यू को ये कर दे 2.9999 लेट कर दे। अच्छा 10x क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और क्या, इसको हम कहते हैं 29 पॉइंट आगे चला जाएगा 9999 इनफिनिट तक। ओके, 10x में से x को माइनस कर दो, क्या आएगा 9x। अच्छा इसमें से फिर इसको माइनस कर दो, क्या आएगा 9 सारे माइनस हो गए सारे। 29 माइनस 2 क्या आएगा 27। अच्छा 27, अच्छा 9 को यहां ले आओ, सिंप्लीफाई अभी छोड़ो, 9 को यहां ले आए ना। अब ये देखो, ये नंबर डेफिनेट वैल्यू निकल गई x की। x क्या था हमारा, हमने 2.99 लिया था, डेफिनेट वैल्यू निकल गई, इसलिए इनको हम नॉन रेशनल नहीं कह सकते। जल्दी से अगला कंसेप्ट सुना दो। अच्छा अगला कंसेप्ट में क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ।
छोटी छोटी क्लास में बहुत की है, शायद भूल जाओगे, मैं दोबारा समझाता हूँ, लेकिन ये पिछली क्लासों का है, अभी ये नया नहीं है कुछ। एलसीएम आपको पता होगा, एचसीएम आपको पता होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर ऐसे मैंने दो नंबर ले लिए 6 और 9, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड करे, समझ गए? मतलब जैसे अगर लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे आप कह दोगे 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे 54 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको कर दो। अरे नहीं, लोएस्ट लिखा है, ये भी तो पढ़ लो, ठीक है? 6 और 9। अच्छा, लोएस्ट कैसे निकालेंगे? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती होगी। अब ये मत कहना कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो एलसीएम और एचसीएम है, वो अलग चीज है, सेम नहीं है दोनों, मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है? 6 9, 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3 होता है, यस। 9 इज इक्वल्स टू 3 into 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। पहले हम थोड़ा लंबे मेथड में करते थे, अब हमें याद हो गया तो हम सभी इसको ऐसे चौकों में कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इसमें कॉमन क्या है? इसमें 3 कॉमन है, देख लिया? मतलब हम 3 को एक्स्ट्रा क्यों मल्टीप्लाई करें? वो तो पहले ही मल्टीपल है ना 3 का, तो हम एक और मल्टीप्लाई क्यों करें 3 को? ठीक है, वो पहली है। अच्छा, 2 है, 3 है। अच्छा, कॉमन वाले को इसलिए हम एक ही लेते हैं, दो बार नहीं लेते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 क्या आएगा? 8। डिविजिबल है 6 और 9 से? हाँ, 6 और 9 से डिविजिबल है। 6 3 9 2 डिविजिबल 54 भी है, लेकिन वो नहीं आएगा, लोएस्ट मांगा है, ये लोएस्ट है। अब एचसीएफ की बारी। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें 6 और 9 गया था, इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है, मतलब जो कि मतलब इन दोनों से डिविजिबल नहीं, ये दोनों इसके मल्टीपल होंगे। ओके, 2 into 3 6 है, 3 into 3 9 है, ये समझे? ठीक है। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, मतलब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जिससे डिविजिबल है, ठीक है? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? और वो है ही नहीं कॉमन, खाली 3 है। अगर यहाँ 2 होता तो हाईएस्ट हम 2 को भी लेते, फिर 3 into 2 करते 6 आता, अभी 3 आया। समझ गए? एलसीएम एचसीएफ छोटी क्लास में आपने बहुत पढ़ा, शायद भूल गए, इसलिए मैंने समझा दिया। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वो बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा किसी नंबर की ले लो 15, ये बहुत ही है, ये हमारा एचसीएम निकालने का तरीका होता था। 3 से करो 5 आएगा, 5 से करो 1 आएगा, 3 into 5 हो गया 15। ये हमें अभी पता है कि 15 इसका 3 into 5, हम क्यों ये सब करें? तो आपको खाली एक डिवाइस करने के लिए, अगर क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट नहीं है, ये पूछते हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में। अभी तो सब्जेक्टिव नहीं है, बट सब्जेक्टिव होता तो ये करते, ठीक है? और इसमें रियल नंबर्स में यूक्लिड्स लेमा कट गया है, वो नहीं आएगा, तो वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, बहुत ही इजी था। अगर नहीं हुआ तो आप भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, मुझे तो चैप्टर्स खत्म करने हैं, इसलिए मैं नहीं समझा सकता, तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखते रहो उसकी वीडियोस, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ का पता चल गया। एलसीएम में ऐसे निकालते हैं, याद करो, थोड़ा दूर उठाओ दिमाग से, याद करो। ऐसे हम एलसीएम निकालते, दो नंबर का एलसीएम निकालना होता था तो, ठीक है? तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएफ अगर बोले प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो ऐसे करना होता है, ठीक है? सेम नहीं है दोनों। नेक्स्ट चीज में जाते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर सबको पता है, जिसका एक से ज्यादा नंबर जो मल्टीपल ना हो, मतलब जैसे अगर 3 है तो 1 into 3, 1 से ज्यादा फैक्टर कोई नहीं है जो कि 1 है, ये होता है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है? नया शब्द है को प्राइम। अगर मैं दो नंबर दे दूं 6 और 3, इनमें 3 and 1 into 3 है, 3 तो एंड 6 है, 1 into 2 into 3, इसमें एक से ज्यादा कॉमन है। अगर मैं ले लूं 3 and 4 लूं तो ये 3 is equal to 1 into 3, 4 is equal to 1 into 4, सिर्फ 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन, ये को प्राइम है। जिन नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन होता है उनको को प्राइम कहते हैं।
ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम ये आपको याद रखना है। HCF इंटू एलसीएम दो नंबर्स हो तभी अप्लाई होगा, बाकी नंबर्स में नहीं अप्लाई होगा, ये याद रखना। HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? अच्छा HCF इंटू एलसीएम, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे मैंने ले लिया 9 6 ले लिया, ठीक है, इनका एलसीएम इजी लेता हूँ, दिक्कत ना हो, 2 और 3 ले लिया, ठीक है। इनका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, कोई कॉमन ही नहीं है 1। एलसीएम क्या होगा? जो जिसके दोनों डिवाइजर हो, फैक्टर हो या तो, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम होगा 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है? 6, 3 into 2 क्या होता है? 6 होता है। 1 into 6 इज इक्वल टू 6। आया समझ? क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में आया था कभी कभी कि जैसे अगर इनका कोई एलसीएम या एचसीएफ कुछ नहीं दिया होता इनमें से, वो आपको फाइंड करना था। 4 थिंग्स है ना, 1 2 3 4, कोई एक चीज शायद नहीं दी होती तो वो हमें फाइंड करनी होती है। बहुत इजी कंसेप्ट है, पहला चैप्टर बहुत इजी कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर नंबर कटवा के आए ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको बहुत अंदर गिल्ट फील होगा कि इस चैप्टर में नंबर कटवाए। अच्छा ये चैप्टर आएगा आपको 6 नंबर का आएगा एग्जाम में। एक और बात गाइस, अच्छा ये कैसे पहचानोगे? अरे नंबर कहाँ रुकेगा? मतलब अगर डेसिमल फॉर्म में है 2.9 है ऐसे, मतलब डेसिमल फॉर्म में है तो रुकेगा कहाँ, ये कैसे डिसाइड करोगे? मतलब अगर मैं आपको नंबर दे दूं 37/6, मुझे बता सकते हो ये नंबर रिपीट कर, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो रुकेगा या नहीं रुकेगा? बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो अरे बता तो सकते हो, मतलब आपको समझना पड़ेगा। अरे मैं कोई आपको जादूगर नहीं बना रहा हूं, आपको मैथ्स सीखना पड़ेगा। जादूगरी तो वो है जो किसी को समझना है, समझ लो तो जादूगरी कहाँ की। अरे चलो अच्छा ये आपको मैं समझाता हूँ पहले। जैसे अगर मैं 37/6 लिख दूं, 37/6 लिख दूं, अच्छा इसका क्या आएगा? मुझे आप डिनोमिनेटर बताओ। 6 इक्वल टू क्या होता है? 2 into 3 होता है ना। अरे सिंपल मैथ्स है यार, बहुत इजी। अच्छा 6 into 2 into 3 होता है ना। अगर डिनोमिनेटर 2 into 5 2m 5n इस फॉर्म में होता है तभी, इसके अलावा नहीं लगा दो 6 7 लगा दो कि हाँ चलो ये हो जाएगा, नहीं। ऐसे खाली ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तब आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एक जगह थम जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2m into 5n, अच्छा इसका मुझे बताओ 6 37/6 है टर्मिनेटिंग। अरे कैसे होगा? 2 into 5 2m into 5n की रेशो में ही वो उसकी फॉर्म में ही नहीं है तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। 2 into 3 की फॉर्म में, अरे खाली 2 है ना, 3 क्यों लगाया साथ में? ये हमेशा याद रखना, ऊपर से पहले सिंप्लीफाई कर लेना। अरे बहुत से बच्चे होते हैं ऊपर यहाँ 3 लगाए, इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, सीधा कह दे नहीं जी होगा ही नहीं। अरे अगर इसको हम 3 को 3 से काट दें नीचे खाली 2 बचेगा, अब तो हो सकता है ना। तो इससे ये गलती तुम मत करके आना, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे अच्छा अगर खाली 5 है 2 है नहीं, तो उसको आप कैसे कह सकते हो कि इसकी फॉर्म में? अरे ये 0 नहीं लगा सकते हैं इसको क्या हम? अगर हम 2 रेस्ट पावर 0 कर दें तो आंसर तो 1 आता है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 into 5 हो जाएगा, समझिए ना। वही वाइस वर्सा उसका होएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। अच्छा मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, बट ये नहीं बता सकता हूं कि वो आगे जाके रीअकरिंग करेगा, रिपीट होंगे और सारे डेसिमल्स या नहीं करेंगे, ये आपको नहीं बता सकता, ठीक है। और नहीं रिपीट करेंगे तो आपको पता ही है, अगर वो नहीं रिपीट करेंगे रैंडमली कुछ भी तो वो होएगा हमारा नॉन रेशनल नंबर। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। अच्छा इतनी जल्दी मैंने करवा दिया, देख लो कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो मैं एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कोई डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम है आपके पास, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे मेरा चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लेना, @study my choice,
सो इसलिए मैं बहुत सी अपडेट्स देता रहता हूँ, एजुकेशन रिलेटेड और नॉलेज मटेरियल थोड़ा भेजता रहता हूँ। और कुछ बुक्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं, मतलब मार्केट से आपको खरीदनी पड़ती हैं, बट मैं उसमें पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। कोई चीज आपको चाहिए हो आप उससे पूछ सकते हो। ये चैनल जरूर ज्वाइन करना, 2-3 और चैनल है वो आप वहाँ उससे ही ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे थोड़े लिंक्स हैं उधर और भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल एक और चैप्टर आ जाएगा, सो वो भी देख लेना प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।